पेन पेपर रख दीजिए, केवल आपको सामने देखना है। आपके पास ये डॉक्यूमेंट फाइल ऑलरेडी है, आप उससे लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग देखते हुए आप चीज़ों को दोबारा देखते हुए चीज़ों को लिख सकते हैं। खैर, मैं शुरू कर रहा हूँ। अल्कीन्स बनाने का बच्चों तीसरे तरीके पे चर्चा कर रहे हैं। तीसरा तरीका है फ्रॉम विसिनल डायहाइड्स। यहीं से शुरू करना है, एक बार कंफर्म कर दो सब लोग। चलो शुरू कर रहा हूँ बच्चों। अब विसिनल डायहाइड क्या होता है सर? देखो बेटा, ये जो फोटो आपको दिख रही है, मतलब सर बेटा दो बाजू वाले कार्बन, यानी कि इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। तो जो दो बाजू वाले कार्बन होते हैं बच्चों, उनकी फ्री वैलेंसी से जो हैलोजन एटम जुड़े रहते हैं, ऐसे हैलोजन एटम्स को हम कहते हैं डायहाइड्स। अच्छा सर, अगर ये दो बाजू वाली पोजीशन में, मैं फिर से बोल ही रहा हूँ बेटा, अगर दो बाजू वाली पोजीशन की फ्री वैलेंसी होती, ये पोजीशन मतलब बाजू एडजेसेंट कार्बन की पोजीशन की फ्री वैलेंसी को कहते हैं हम विसिनल पोजीशन। क्या कहते हैं? जैसे आपको इतनी इंग्लिश आती होगी ना, वो मेरी विसिनिटी में है। विसिनिटी मतलब करीब। तो बच्चों बाजू वाली पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन कहलाती है विसिनल ग्रुप। और विसिनल पोजीशन में अगर अल्कोहल होगा, OH OH लगा होगा तो बोलेंगे विसिनल डायोल, हैलाइड होगा तो विसिनल डायहैलाइड। कोई तकलीफ किसी को? अच्छा, अब विसिनल डायहैलाइड से करना ये है बच्चों, विसिनल डायहैलाइड से मुझे ये दो एक्स को खींच लेना है। ये दो एक्स सर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हैलोजन, तो हाँ बेटा, तो एक मेटल को यूज़ कर लो, मेटल इन इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स के साथ सॉल्ट बना लेगा, तो ZnX2 बन के ये कट लेगा। और अगर ये दो एक्स हट गए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन गया एल्कीन। इंग्लिश पढ़ दे रहा हूँ, कह रहा है डायहैलाइड्स का ट्रीटमेंट कराओ अगर आप जिंक मेटल के साथ, तो ZnX2 बन के वो अल्कीन बना देता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीहैलोजिनेशन। क्यों सर? अरे यार, बीटा एलिमिनेशन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बोला था, क्योंकि एक का H दूसरे का X। सर यहाँ पे दोनों X निकाल रहे हैं तो डीहैलोजिनेशन बोल रहे हैं। तकलीफ? नो सर। बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर कुछ एग्जांपल बता दो। अरे यार क्या ही एग्जांपल बताओ भाई। कोई भी विसिनल हैलाइड, जैसे मैंने दो बाजू बोले पोजीशन Br यूज़ कर लिया जिंक के साथ। अब मान लो, अच्छा यहाँ पे इस बच्चे ने प्रोपेन बना ज़रूर दिया है, यहाँ मैं आपको फिक्स कर दे रहा हूँ। मतलब यहाँ पे सर होगा CH3, ये होगा H, ये होगा H, ये होगा H। बात समझ में आती सबको? तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। हेलो देखो, नाम लिखा हुआ है बच्चे ने नीचे। हेलो, तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन का अगर आप जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ना, बच्चे ने नाम गलत लिखा हुआ है। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? प्रोपीन। प्रोपीन। चलो, किसी को तकलीफ नहीं है? किसी को तकलीफ नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, रोमन नंबर 2 एग्जांपल बताओ सर। अरे रोमन नंबर 2 में भी कुछ नहीं किया है, वहाँ पे उसने यूज़ किया है 2 मिथाइल 2,3 डाई आइडोब्यूटेन। तो सर ये फोटो बना ली हमने, ब्यूटेन मतलब 4 की चेन, फिर 2 पे मिथाइल ग्रुप सर, और 2 पे मिथाइल के बाद 2 और 3 पे डाई आयोडो, मतलब 2 और 3 पे 2 आयोडो लगा दिया। जिंक के साथ किया सर, तो ये दो हट जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन गया सर प्रोडक्ट। वैसे ही रोमन नंबर 3 यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाम लिखा हुआ है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटुइन। तकलीफ? चलो, आसान से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ईमानदारी के साथ आपको इसको तसल्ली से रिकॉर्डिंग सुनते हुए लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उस सबसे सबसे कठिन काम, पढ़ना कठिन नहीं है, रोज़ खुद से रीड करना कठिन है। और कठिन पता है क्यों है? क्योंकि ये एक बोरिंग प्रोसेस है। हेलो, तो इस बोरिंग प्रोसेस को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो कि शीशे के आगे या खाली कमरे में जोर जोर सुबह के समय रीड करोगे, आपको मज़े से चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि बच्चों ये जो हमने सारी जानकारी हासिल की एग्जाम्पल्स तक, यही आपको लिखनी है। इसको फिर आप नोट डाल के लिख सकते हो। तो नोट डाल के एक जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको मैं यहाँ, और ये जानकारी है बेटा कि वेन एवर मेटल आर जनरली यूज्ड मैकेनिज्म इज़ फ्री रेडिकल। कहने का अर्थ है कि जब भी मेटल्स, शायद आपने वुड्स में मैंने आपको मैकेनिज्म बताया भी है कि कभी भी मेटल का आप इस्तेमाल करते हो तो मेटल तो सब फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाके अलग कर देता है, तो यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। और कब यहाँ पे रेडिकल आएगा तो चेन टर्मिनेट होकर यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा।
तो ये यही कह रहा है आपको कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है कभी भी मेटल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ फिर ढंग से बता देता हूँ। ये वाली बात, ये वाली फ़ोटो बच्चे ने इतनी अच्छी नहीं बनाई हुई है। आइए ये फ़ोटो मैं आपके लिए बना देता हूँ। आप जब इस रिकॉर्डिंग को देखोगे तो आप आराम से इसको बना लोगे। देखो थोड़ा सा आपको अच्छा भी लग जाएगा। देखो बेटा, विसनल डायलाइट्स की बात है बच्चों। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो विसनल डायलाइट्स में मैं जान के जो हेलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा हूँ उसको जान के मैं अलग बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर जिंक ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो एक जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक को Zn+2 बनाना अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये वाले हेलोजन और ये वाला हेलोजन, हेलोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? कोई बताएगा? 7, 1 2 3 4 5 6 और सातवां हरा वाला इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और सातवां हरा वाला इलेक्ट्रॉन है। अगर जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन आए तो जो x होगा बच्चों, इस x के पास 1 2 3 4 5 6 तो खुद के थे। एक कौन सा इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड बना रहा था कार्बन के साथ? हरा वाला। एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसको कहीं से मिल जाए। कहाँ से मिल जाए? मान लो वो जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हेलोजन के मिल जाए, तो ये x बन जाएगा x माइनस, और x माइनस के रूप में दोनों हेलोजन अलग हो जाएंगे। अच्छा, जब भी ऐसा हुआ बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो उसी के पास रहा ना। क्यों सर? अरे यार, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। ऐसे फिशन को क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलिटिक फिशन। याद है? बोलना पड़ेगा। अच्छा, होमोलिटिक फिशन होगा तो क्या होगा सर? कार्बन के 2 बॉन्ड रहे आएंगे, कार्बन के 2 बॉन्ड रहे आएंगे, आपस में सिंगल बॉन्डेड तो है ही। अब हुआ ये सर कि पहले वाले कार्बन का ऑड इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कार्बन का ऑड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में चेन टर्मिनेट कर लेंगे। तो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन, इसका ऑड इलेक्ट्रॉन, चेन टर्म बन गया एल्कीन। तो ये मैकेनिज्म क्या हुआ? मैकेनिज्म फ्री रेडिकल हुआ। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, कभी भी मेटल का इस्तेमाल होता है तो इन जनरल मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है। किसी को तकलीफ कि आगे बढ़ जाऊँ? चौथा तरीका है फ्रॉम एल्कोहल्स। किससे? फ्रॉम बोलना पड़ेगा। अल्कोहल। अब ये बच्चों बहुत ज़रूरी, मतलब स्कूलों में, जेई में, नीट में, हालांकि सारे ही ज़रूरी थे, पर हाँ, जैसे कि बीटा एलिमिनेशन मैंने मैकेनिज्म के साथ बताया था, E2 याद है? लेकिन सर आपने E2 बता तो दिया था नहीं था? यहाँ पे भी आपने आगे वहाँ क्यों नहीं लिखवाया था? क्योंकि बेटा एक्चुअली एलिमिनेशन एक प्रकार का और होता है। क्या फ़र्क है सर दोनों में? पता चलेगा। किस में होता है? इसमें होता है। तो यहाँ से शुरू है वो बात, और इसके बाद अब मैं दोनों मैकेनिज्म आप लिखने के भी तैयार हो जाओगे। पेन वेन रख के केवल शांति से पहले मेरी बात सुनिए। देखो बेटा, जो चौथा तरीका है एल्कीन बनाने का, वो है एल्कोहल से एल्कीन बनाना। मास्टर, एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाएंगे? सब लोग बच्चों पहले सामने देखो। जैसे कि बीटा एलिमिनेशन कैसे किया था सर? हमने ना अल्काइल हैलाइड ले लिया था और अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया था। अल्कोहलिक KOH ने अल्फा पोजीशन के हेलोजन को और बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को निकाल दिया था। याद है सबको? अच्छा, अगर बेटा आप अल्कोहल लोगे, होगा अभी भी वहाँ वही चीज़, बस अल्कोहल के साथ आपको रिएजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होगा वही। क्या सर? बेटा अल्फा कार्बन यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है, जो फंक्शनल फिलहाल अल्कोहल है, तो उस कार्बन का OH और बाजू वाले कार्बन का H। खुद बताओ बच्चों क्या निकल गया? H2। और बच्चों अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन गया अल्कीन। हेलो, सर ये भी तो बीटा एलिमिनेशन जैसा है। हेलो, यस सर। हाँ बेटा, प्राइमा फेसिया मतलब ऊपर ऊपर से देख के लग जरूर रहा है, और सच्चाई बताऊं तो मोर और लेस आपका बोर्ड लेवल में काम भी हो जाएगा इतने से, लेकिन अंदर भगाते हैं। पर पहले जितनी ऊपर ऊपर की बात कॉमन है उसको ख़त्म करें। तो इंग्लिश वही लिखी है, आपको भी लिखनी है कि अल्कोहल अंडरगो हीटेड विथ सल्फ्यूरिक, आगे इंग्लिश आगे है, सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन। दिख रहा है? अच्छा, एग्जाम्पल देख लो। रोमन नंबर 1 में हमने यहाँ प्रॉप एन 1 अल लिया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सर कुछ होना ही नहीं है, इसका OH बाजू वाले का H बन गया एल्कीन, प्रॉप इन। तकलीफ? अच्छा,
ये नीचे भी तकलीफ नहीं है सर, क्यों? अरे यार एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है, ये भी बाजू वाला है, ये भी बाजू वाला है। सर हम लोग पढ़े हुए हैं यार, काहे पंचायत कर रहे हो? कौन से बीटा कार्बन का हाइड्रोजन लूँगा, CH2 का कि CH3 का? तो CH2। क्यों? क्योंकि सर उससे जो अल्कीन बनेगा वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, इसे सिट्जेफ रूल कहते हैं। लो मजाक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है सर। अरे यार कोई दिक्कत नहीं सर, ये बाजू वाला एक होगा सर ये CH2 और ये होगा CH। किसका लूँ, CH2 का कि CH का? CH। क्यों? दिख भी रहा है यहाँ पे तो दोनों प्रोडक्ट बनाया भी हुआ है उसने, नाम भी लिखा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स भी लिखे हुए हैं। इसके 3 है, इसके 6 हैं, तो ऑब्वियसली वो मेजर होगा। दिख रहा है सबको, डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है। चलो, मतलब बच्चों ये सवाल ना आपको JEE के लिए भी बहुत फेमस है ना, नीट के लिए ये सब आने चाहिए। और देख लो बेटा, यहाँ पे बता दो, ये तो अच्छा नहीं फ़र्क पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे क्या है बच्चों, C ना, 1 2 3 नहीं CH, और यहाँ पे क्या है बच्चों, CH। अच्छा ये पता कंफ्यूज कर रहा है, सिट्ज ऊपर आके सारे सवाल सिट्जेफ रूल लगा के हो जाएंगे, ये सिट्जेफ रूल लगा के नहीं होगा। ये कैसे होगा, मास्टर अल्कीन बना दो और हाइपर कॉन्जुगेशन इन लो। हेलो हाँ, तो थोड़ा सा बच्चों सवाल में फ़र्क है। एक्चुअली ना इस तरफ केवल CH3 है, इस तरफ केवल, कैसे पता सर? अरे यार देख लो ना, यहाँ पे एक बॉन्ड है बस। हेलो बोलना पड़ेगा बच्चों। अच्छा, तो ये वाला बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन यहाँ कितने होंगे, आइए मैं आपकी मदद कर दूँ भाई। यहाँ होंगे 3 और यहाँ होंगे 2 और यहाँ होगा 1। भाई डबल बॉन्डेड कार्बन का बाजू वाला ये है, और यहाँ पे 2 बाजू हैं, तो 3 2 5 और 1 6। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स की मदद मिली यहाँ पे, 6। वैसे ही मैं दूसरे वाले अल्कीन में देख लेता हूँ। यहाँ पे बता दीजिए बच्चों कौन कौन सा होगा। सर एक बाजू वाला होगा ये जो कि होगा CH, एक बाजू वाला होगा ये जो कि होगा CH2, एक होगा ये जो कि होगा CH2। दिख रहा है सबको? तो 2 2 4 और 1 5, और यहाँ कितने थे, 3 और 3 6। कौन स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल, पहला वाला। तो ये मेजर है, ये माइनर है। दिख रहा है सबको? इतना समझ पाओगे, हालांकि अच्छा सवाल माना जाएगा, बोर्ड के लिए क्वेश्चन नहीं है ये। समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, तो सर इतनी पंचायत करने के बाद अब क्या करें? तो बेटा आगे बढ़ो, आइए से आगे बढ़ें। देखो बेटा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोजनेशन एंड डिहाइड्रेशन। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे ना आप लोग जैसे पिछला यहाँ पे भी नोट डाल दीजिएगा, ठीक है? जब आप लिखोगे तो इसको भी नोट डाल देना, है ना? और इस नोट में JEE भी लिख देना। क्यों? स्कूलों में आपको जो पिछली बात मैंने बताई वही पर्याप्त थी। लेकिन आइए, शायद बच्चों डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का E2 मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, याद है? आइए एक बार इसको लिस्ट करते हुए फिर से पढ़ लें। देखो बेटा, सर अल्टीमेटली चाहे अल्काइल हैलाइड हो चाहे अल्कोहल हो, दोनों में सर एलिमिनेशन हो रहा है। और एलिमिनेशन होने के बाद जो अल्कीन बन रहा है सर, तो एलिमिनेशन होने के बाद जब दोनों में अल्कीन बन रहा है तो वो अल्कीन जो प्रोडक्ट के रूप में हम देख रहे हैं, वो अल्कीन एज अ प्रोडक्ट एलिमिनेशन होके ही बन रहा है सर। अल्फा पोजीशन का फंक्शनल ग्रुप जा रहा है सर, और बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन जा रहा है। यही ना हो रहा है बच्चों? हेलो अच्छा सर, तो ये तो दोनों एक जैसा है। नहीं बच्चों, फ़र्क है। भले आपको फ़र्क बोर्ड लेवल तक, या सच्चाई बताऊं तो मेंस लेवल तक भी आपका काम बेटा अभी तक जितना बताया उसमें चल जाएगा। इनफैक्ट मेंस नहीं बोलना चाहिए, नीट तक बोलना चाहिए, चल जाएगा। मेंस में जब से 25 सवाल वाला ट्रेंड हो गया है, थोड़ा सा सवाल का स्तर अच्छा हो गया। आइए बताऊं क्या, अब यहाँ पे इन डेप्थ डिटेलिंग बताऊं थोड़ा सा आपको। E2 मैकेनिज्म किस में होता था? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में। अच्छा, उसमें क्या होता था? उसमें बेटा सबसे पहली मैं चीज़ कह रहा हूँ, एलिमिनेशन जो होता है, एलिमिनेशन इज बाई मॉलिकुलर, विच इज मत लिखना बच्चों, एलिमिनेशन इज, कैसा एलिमिनेशन होता है E2 में?
बोलो। Bimolecular. अब सर इसका Bimolecular. इसका मतलब क्या है बता रहा हूँ, पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखते जाओ। और जो भी अल्कोहल में होता है, क्योंकि अल्कोहल में बच्चों क्या निकल रहा है, H और OH, मतलब पानी। पानी निकलने का प्रोसेस इंग्लिश में क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। ये किस मैकेनिज्म के अंतर्गत हो रहा है, E1। किसके अंतर्गत, E1. अच्छा। E स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन और 1 स्टैंड्स फॉर बच्चों यूनिमोलिकुलर, विच इज मत लिखना, है ना। तो 2 मतलब बाईमोलिकुलर, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। हो दोनों में एलिमिनेशन रहा है तो इसको कहेंगे एलिमिनेशन बाईमोलिकुलर, इसको कहेंगे एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। बात समझ में आती है? हेलो, क्यों कहेंगे अभी चर्चा करूंगा, अभी केवल मैं नाम बता रहा हूँ, E2 और E1 के मतलब। अच्छा, नेक्स्ट। अब एक बात बच्चों, क्योंकि मैं आपको E2 समझा चुका हूं तो मैं आपको E2 दोबारा दिखाता हूं। चलो, थर्ड पॉइंट है पर मैं आपको पहले बता रहा हूं थर्ड पॉइंट। सर अल्कोहलिक KOH में ऐसी कुछ फोटो होती थी, वो अल्कीन बनाती थी, उसमें अल्कोहलिक KOH का अर्थ होता था कि अल्कोहल बेस के प्रेजेंस में बनाता था C2H5O- और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता था। इतना बात याद है सबको? हाँ ना? अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग बेस करता क्या था, ये बेटा, उसके बाद वो यहाँ पे है, मतलब वो जो वहाँ पे इंग्लिश में डाला हुआ है ना नोट, वो जो उसका रोमन नंबर 3 स्टेप है ना, वो आपको फिर यहाँ से लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? रोमन नंबर 1 वहाँ पहला दूसरा पॉइंट नोट का वही है, तीसरा पॉइंट वहाँ पे अधूरा है। ये देखो तीसरा पॉइंट यहाँ पूरा किया जा रहा है, देखो लिखा भी है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन, E2 E1। तो E2 का पहले मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ। देखो E2 में देखो, अच्छा ये भी ये आप यहीं से लिख सकते हो बेटा, क्यों, यही पूरा है, ये बाकी चीज़ तो लिख ही रहा है ना। देखो E2 का नाम भी लिखा है, एलिमिनेशन बाईमोलिकुलर। अच्छा, और फिर ये तीसरी बात है, वो यहाँ लिखी हुई है, देखो सर हमको ये पता है अल्कोहल और बेस में, अल्कोहल का जाता है H, इसका जाता है OH, तो ये बन जाता है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन के साथ शुरू करूँ? अब ये एल्कोक्साइड आयन, ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ अलग से। एल्कोक्साइड आयन क्या करता है, ये बहुत अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये बेस जाके, अच्छा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बेस OH- से स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा। लिखा भी एल्कोक्साइड आयन बिहेव एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। हेलो, अच्छा, फिर आ गए हम एक्चुअली मैकेनिज्म में। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि बेस बना कैसे, लेकिन वो तो बना ही हुआ होगा, वो तो आप समझ ऐसे रहे, तो वो कोई अलग से बन थोड़ी रहा, वो तो होगा ही। अच्छा, तो वो बेस देखो, ये B- के रूप में दिखा रहा है, ब्रैकेट में लिखा RO- एक बेस की तरह, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन मिल जाता है इस कार्बन को, और X निकल जाता है इन फॉर्म ऑफ X निकल जाता है X- के रूप में, B- H के साथ बना लेता है BH। अगर RO- H जाएगा तो ब्रैकेट में लिखा है ROH। एक सेकंड बच्चों, होल्ड कीजिएगा।